गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म आधार एजुकेशन पर। और मैं मुकेश भंडाणा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो फटाफट से सभी विद्यार्थियों को जोड़ लीजिए बेटा और फटाफट से आ जाइए। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और अपन बेटा यहाँ पे टॉपिक पढ़ रहे थे रैंकिंग। तो रैंकिंग के 2 कंसेप्ट अपन ने पढ़े थे और समथिंग 6 से 7 क्वेश्चन अपन ने बना लिए थे। उसके बाद अपन आगे बात करें तो बेटा आगे के कंसेप्टों की अपन यहाँ पे आज की क्लास में बात करने वाले हैं। नमस्कार बेटा, जल्दी से फटाफट से सभी को ले आइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए। अपने जितने भी विद्यार्थी मैंने पढ़ाए सभी विद्यार्थी जो क्लास देख रहे हैं अपने सभी साथीगण को जोड़िए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइव चैट में जुड़िए। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे बनाने वाले हैं। प्रॉपर नोटबुक पेन साथ में रख के बैठिए, क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं तो फटाफट से शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो बेटा शुरू करते हैं। कल के जो कंसेप्ट अपना चल रहा था कि परस्पर स्थान बदलना, उसके आगे की क्वेश्चनों की और शुरुआत करते हैं। अपन आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो एक और क्वेश्चन अपन यहाँ पे करते हैं। उसका अपन पढ़ रहे थे कंसेप्ट नंबर 2। क्या पढ़ रहे थे बेटा? कंसेप्ट नंबर 2 की अपन बात कर रहे थे। तो कंसेप्ट नंबर 2 की यदि अपन बात कर रहे थे और कंसेप्ट क्या था? परस्पर क्या बदल रहे थे? स्थान बदल रहे थे, परस्पर स्थान बदलना। तो उसका एक और क्वेश्चन बढ़ते हैं, उसके बाद अपन नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन आराम से। और जिन्होंने पिछली 2 क्लासें नहीं ली रैंकिंग की वो पिछले वीडियो जरूर देख ले, आपके कंसेप्ट वहीं से निकले हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, छात्रों की एक पंक्ति में शुभम आगे से 16वां तथा दीपक पीछे से 11वां है। शुभम आगे से कितना है बेटा? 16 है और जो दूसरा व्यक्ति दीपक है वो पीछे से कितना है? 11 है। अब दोनों परस्पर क्या बदल रहे हैं? स्थान बदल रहे हैं। दोनों परस्पर स्थान बदलते हैं तो दीपक पीछे से कितना हो जाता है? 14 हो जाता है, 14 हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल छात्र कितने हैं? बहुत आराम से क्वेश्चन बना लोगे आप। कल हमने इसका कंसेप्ट समझाया था, इसकी स्थिति बताई थी कि लाइफ में ये सिचुएशन कहां पे क्रिएट होती है, तो उसी को अपन समझने की कोशिश करते हैं। अपने पास बेटा कोई क्या है? लाइन है। देखो आराम से क्वेश्चन समझिए, ये लाइन है, आपको पता नहीं है बेटा ये लाइन कितने की है, तो अपन यहाँ पे क्या लगा देते हैं? क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अपन को यही ज्ञात करना है। इसने कहा शुभम आगे से मतलब यहीं से आगे से मान लेते हैं यहाँ पे कौन बैठा है? शुभम बैठा है। कौन बैठा है? शुभम बैठा है। और बेटा शुभम का आगे से जो स्थान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 16। कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। क्वेश्चन ने आगे कहा कि जो दीपक है, कौन है? दीपक है, उसका स्थान बेटा पीछे से कितना है? 11 है। मान लेते हैं यहाँ पे कौन बैठा है बेटा? दीपक बैठा है और दीपक का पीछे से स्थान कितना है? 11 है। आ गई बात समझ में? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों आपस में अपनी स्थितियां क्या कर लेते हैं? बदल लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। तो बेटा इंटरचेंज करेंगे तो आपका दीपक तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कौन आएगा? दीपक आएगा और इसके स्थान पे कौन चला जाएगा? शुभम चला जाएगा। आ गई बात समझ में? आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब वो अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, बदलते हैं, तो बेटा दीपक पीछे से, दीपक किधर से? पीछे से। कौन सा हो जाता है? दीपक पीछे से। क्वेश्चन में आराम से देखिए, दीपक पीछे से 14 हो जाता है तो दीपक पीछे से कितना हो जाता है? 14 हो जाता है। कितना हो जाता है बेटा? 14 हो जाता है। देखिए आराम से आगे से कितना है? ये वाला जो व्यक्ति है, अगर अपन इस वाले व्यक्ति की यहाँ पे बात करें तो बेटा ये वाली जो सीट है इसका इधर से स्थान आपका कितना हो गया? 16 हो गया। इधर से आपका स्थान कितना हो गया? 14 हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया? अब अपन आराम से क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आराम से देखिए, ये 16 है, ये 14 है। किसी भी स्थान के, किसी भी सीट के दोनों तरफ से स्थान पता हो जाए तो कुल व्यक्ति अपन निकाल सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे? 16 और 14 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 6 और 4 10, कैरी 1 और कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 30। लेकिन ये दोनों में काउंट हो रहा है इसलिए एक क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो बेटा आंसर किसके साथ जाएगा?
29 के साथ जाएगा। तो ये वाला कंसेप्ट अपन ने कल पढ़ लिया था, ट्रिक से भी कर सकते हो आप, t बराबर l प्लस r माइनस 1 से भी क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो, जैसे कि हमने कल बताया था। बढ़ते हैं आगे एक और क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक का आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार सब लोग यहाँ तक का कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट रखना है तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए, उसके बाद हम हटा रहे हैं। तो बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सभी विद्यार्थी एक बार सबको शेयर कर दीजिए, स्टेटस लगा लीजिए। बेटा क्लास आपकी शुरू होने से पहले आपको लिंक मिल जाता है हमारे चैनल पर, तो उस क्लास को पहले ही अपने जितने भी एजुकेशन ग्रुप है, व्हाट्सएप है, हर जगह शेयर कर दिया करो। ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को लाइव चैट में रखा करो। धीरे धीरे अपन क्वेश्चनों के लेवल को बढ़ाने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी एक और क्वेश्चन करते हैं इसी कंसेप्ट का, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका होगा। आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। देखिए पढ़ते हैं साथ में और बनाते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि छात्राओं की एक पंक्ति है। किसकी है? छात्राओं की एक पंक्ति है जिसमें रेणु बाएं से कितनी दे रखी है? 19 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 19 दे रखी है। दूसरी जो छात्रा है उसका नाम है हेमा, जो दाएं से कौन सी है? 11 है। दाएं से कौन सी है? 11 है। दोनों आपस में अपनी स्थितियां बदल रही है। तो बेटा हेमा दाएं से कितनी हो जाती है? 22 हो जाती है। तो पंक्ति में कुल व्यक्ति या कुल छात्राएं कितनी है? तो बनाते हैं बेटा क्वेश्चन को बहुत आराम से। सबसे पहले क्या बनाएंगे? लाइन बनाएंगे। आपको पता है क्या लाइन कितने की? नहीं सर, हमें ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत नहीं है। छात्राएं कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। पहली छात्रा कौन है? रेणु। मान लेते हैं यहाँ पे कौन है बेटा? रेणु है। रेणु का स्थान बाएं से कितना दिया हुआ है? 19। इधर से रेणु मान लेते हैं कितनी है? 19 है। दूसरे तरफ से आपका दे रखा है कौन? हेमा दे रखा है। कौन दे रखा है? हेमा दे रखा है। तो बेटा दूसरी जो है हेमा है, और हेमा का पीछे से या दाएं से स्थान कितना दे रखा है? 11 दे रखा है। इतना आप सब कर लेते हो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों अपने स्थान बदलती है, ये यहाँ पे आती है और ये इसकी जगह आती है। तो यहाँ पे तो कौन आ जाएगी बेटा? रेणु आ जाएगी, और यहाँ पे कौन चली जाएगी? हेमा चली जाएगी। आ गई बात समझ में? आगे क्वेश्चन को करते हैं। तो हेमा है वो दाएं से कितनी हो जाती है? 22 हो जाती है। तो दाएं से कितनी हो जाएगी बेटा? 22 हो जाएगी। एक बात बताइए, अब आपको एक शीट के दोनों तरफ के स्थान ज्ञात हो गए क्या? इस शीट के दोनों तरफ के स्थान आपको पता हो गए। एक तरफ से 19 है, दूसरे तरफ से कितना है? 22 है। 19 में और 22 में यही व्यक्ति है। तो अपन क्या करेंगे? 19 प्लस कितना करेंगे? 22 करेंगे। 19 और 22 करेंगे तो 9 और 2 कितने हो गए? 11 हासिल की। आ गई 1, 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया। 41 हो गए। लेकिन 2 मनों में काउंट हो रहा है, तो एक बार क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो बेटा आंसर किसके साथ जाएगा? 40 के साथ जाएगा। यहां तक का आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो बेटा चलते हैं आगे कंसेप्ट की तरफ। यहां तक का आपने उतार लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चनों को अपन बनाने की कोशिश करते हैं। तो अपना जो कंसेप्ट है, नेक्स्ट 2 कंसेप्ट अपन ने कर लिए थे। नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 3 जमाइए। कंसेप्ट नंबर 3 की अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चीजों को आराम से समझने की जरूरत है। एक एक कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन अपने आप बढ़ते जाएंगे। और पिछली क्लासें यदि नहीं ली है तो पहला और दूसरा वीडियो आप जरूर देख ले रैंकिंग का। ये आपकी तीसरी क्लास है रैंकिंग की। तो चलते हैं इस कंसेप्ट को समझते हैं अपन क्वेश्चन के माध्यम से। तो सबसे पहले तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ गया है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 45 छात्रों की एक पंक्ति है। इस बार आपको क्या किया है कि जितने छात्रों की पंक्ति है वो क्वेश्चन में दे दी गई है। 45 छात्रों की पंक्ति है। विशाखा बाएं छोर से 25वीं है, तो उसका दाएं छोर से स्थान पूछा है। आराम से कर सकते हो। देखो क्या कहा है क्वेश्चन ने कि आपके पास एक लाइन है। क्या है बेटा? लाइन है। और लाइन बेटा कितने लोगों की है? 45 लोगों की है। कितने लोगों की है? 45 लोगों की। क्वेश्चन ने कहा है कि यहाँ पे कोई लड़की बेटी है जिसका नाम है विशाखा। क्या नाम है? विशाखा नाम की लड़की बैठी हुई है, और उसका बाएं से स्थान, किधर से? बाएं से स्थान दिया हुआ है बेटा 25। कितना दिया हुआ है?
25 दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है, दाएं तरफ से स्थान पूछा है। दोनों से समझा रहा हूं, बेसिक जिसको पता है, जिसने पहली क्लास ली है, वो आराम से आंसर आ गया होगा। मैंने कहा कि जब भी इस एक व्यक्ति, यहाँ पे कौन है, विशाखा है, इन दोनों के दोनों तरफ के स्थान यदि अपन को पता हो तो एग्जैक्ट में दोनों तरफ के स्थानों को जोड़ते हैं तो जो एग्जैक्ट में अपने पास व्यक्ति होते हैं उससे एक ज्यादा आता है कि नहीं आता है। आप कहोगे सर बिल्कुल आता है। तो देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है, आराम से क्वेश्चन बनाइए। अगर मैं 45 और 20 की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, 45 और 25 की बात करता हूं, तो 45 में से यदि मैं 25 घटाता हूं तो 45 में से 25 यदि मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास कितने बचेंगे, 20 बचेंगे। क्योंकि यहां तक का 25 है, पूरी लाइन 45 की है, तो यहां से यहां तक कितने हैं, 20 है। तो 20 है तो आपका उसका दूसरे तरफ से इसी का स्थान पूछा है, इसके इधर 20 है लेकिन ये भी काउंट करेंगे तो 20 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो आंसर किसके साथ जाएगा, 21 के साथ जाएगा। वापिस समझिए, मैंने क्या कहा कि जब भी अपन क्या करते हैं, दो स्थान अपन यहां पे करते हैं। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 21 सही है कि गलत है अभी चेक करते हैं। अपना कंसेप्ट क्या कहता है कि एक तरफ के दोनों स्थानों को यदि अपन जोड़े तो एग्जैक्ट में अपने पास जितने होते हैं उससे एक ज्यादा आता है। तो यहां पे मान लेते हैं अपना आंसर कितना आया, 21। यहां पे मैं 21 रखूंगा बेटा, तो 25 और 21 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 46 आएगा। जो एग्जैक्ट में जितना है उससे एक ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आंसर फिर अपना 21 क्या है, बिल्कुल है, सही है। तो आराम से क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपसे दूसरे तरफ का स्थान पूछे, आपको कुछ नहीं करना बेटा, इन दोनों का अंतर करके एक क्या कर देना है, प्लस कर देना है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि L + R जब भी करेंगे बराबर में आपका क्या आता है, कुल +1 आता है। अरे आता है कि नहीं आता। हमने आपको बताया था कि जब भी L + R करेंगे तो बेटा कुल +1 आएगा, और कुल +1 आएगा बेटा तो अपन आराम से चीजों को कर सकते हैं। अब चाहे लेफ्ट से पूछे चाहे किधर से पूछे, राइट से पूछे। तो देखिए अपन को एक तरफ का स्थान ज्ञात करना है, क्वेश्चन ने किधर से कहा है, दाएं से कहा है, L को उधर भेज देंगे। आ गई बात समझ में। यदि R बराबर निकालोगे तो ये आपका उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आपका देखो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, कुल + L, ठीक बात, और ये प्लस का क्या है, 1 है। आ रही है बात समझ में। तो सॉरी, आपका इधर से जाएगा, एक सेकंड बेटा, आपका वापिस से जाएगा, वापिस से देखो चीजों को ट्रांसफर करते हैं। आपको दिया हुआ है एक तरफ का स्थान, एक तरफ का स्थान कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, प्लस आपका ऐसे की ऐसे रहेगा। दूसरे तरफ का ज्ञात करना है, टोटल आपके पास 35 दिया हुआ है और प्लस का क्या करेंगे, 1 करेंगे। तो आपके पास ये वाली वैल्यू उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो बेटा 35 और 1 कितना हो गया, 36 हो गया, और 25 उधर जाएगा तो चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का, और 25 करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। देखो 36 में से 25 गए तो बेटा कितना आएगा, 21 आएगा। तो 21 ही तो आ रहा है, 36 में से 25 तो 21 आएगा ही नहीं। एक बार वापस से करते हैं, कहीं पे गलती कर रहे हैं अपन। हाँ बेटा, तो यहाँ पे बेटा 35 कहाँ है, यहाँ तो 45 है ना बेटा, कितने हैं 45। देखो लाइन कितने की है, 45। तो 45 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, 46 हो जाएगा। और 46 में से 25 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। 6 में से 5 गया तो 1, 4 में से 2 गया तो 2। तो ये फॉर्मूला अमन ने बताया है आपको, ये ट्रिक में बताया था शुरू में, फर्स्ट क्लास ही अपन ने इसी से स्टार्ट की थी। एक तरफ का स्थान प्लस दूसरे तरफ का स्थान बराबर में कुल +1, और वहीं से अपन ने निकाला था T बराबर L + R - का 1 फॉर्मूला अपन ने निकाला था। आराम से चीजों को समझिए। मैंने क्या कहा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, दूसरे तरफ का स्थान पूछे, पहले इन दोनों का क्या कर दीजिए, अंतर कर दीजिए। अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। और यहाँ पे जो स्थान आएगा उसमें 1 ऐड कर दीजिए, 20 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। क्योंकि बेटा यहाँ पे दोनों का टोटल इस टोटल से क्या आना चाहिए, 1 ज्यादा आना चाहिए। फॉर्मूले से करना चाहते हो तो L + R बराबर कुल प्लस क्या होता है, 1 होता है।
लेफ्ट आपको दिया हुआ है कि विशाखा का लेफ्ट से स्थान कितना है, 25 है। राइट ऐसे की ऐसे आ गया, कुल व्यक्ति कितने हैं, 45 है। और एक आपका ऐसे की ऐसे 25 उधर जाएगा तो 46, 45 और एक 46, 46 में से 25 गया तो कितना बचा, 21 बचा। तो 21 यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सभी आराम से बने रहिए, क्लास को लास्ट टाइम तक अटेम्प्ट करिए, अच्छे से क्लास को करिए बेटा। आगे चलते हैं, इस टाइप का एक और क्वेश्चन बनाते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से हो जाए। हमसे एक बार यहाँ पे अपन से वैल्यू गलत ले ली थी, इस वजह से अपना आंसर थोड़ा सा डगमगा गया था, लेकिन कोई नहीं, अपने पास टोटल कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। तो यहां तक का सबने उतार लिया होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन अपन बनाते हैं। उससे अपना क्या है कि जो कंसेप्ट नंबर 3 जो चल रहा है, कंसेप्ट नंबर 3 जो चल रहा है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन सबके सामने स्क्रीन पे आ गया होगा। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से क्वेश्चन को बनाइए, जल्दबाजी नहीं है। अभी अपन सीख रहे हैं, उसके बाद जैसे ही अपने कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे, कंसेप्ट पहले पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन अपन फटाफट बना लेंगे बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बेटा 38 छात्रों की एक पंक्ति है, कमल अंतिम छोर से 15 है, तो प्रथम छोर से उसका स्थान ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये कोई क्या है, पंक्ति है, कितने की है, 38 की है। ठीक बात। इसमें कह रहा है कि मान ले यहाँ पे कौन बैठे हैं, कमल बैठे हैं। कौन बैठे हैं बेटा, कमल यहाँ पे बैठा है। कमल के लिए कहा है कि कमल अंतिम छोर से पीछे की तरफ से कितना है, 15 है। कितना है, 15 है। कमल पीछे से 15 है। क्वेश्चन ने पूछा है कमल आगे से कितना होगा। अभी हमने कहा कि इसका और इसका टोटल, आराम से इससे एक ज्यादा आना चाहिए, तो एक ज्यादा आना चाहिए तो अपन सीधा सीधा क्या करेंगे, 38 में से कितना माइनस करेंगे, 15 माइनस करेंगे। 38 में से 15 माइनस करोगे तो 8 में से 5 गया तो कितना, 3, और 3 में से 1 गया तो कितना, 2। तो बेटा 15, 5, 8 सही है, 23 आ जाएगा। 20 भाई देखो, 8 में से 5 गया तो 3, 3 में से 1 गया तो 2, कितना बचा, 23 बचा। क्या यहाँ पे 23 है कि नहीं सर, 23 तो नहीं है, तो एक और जोड़ेंगे, कितना आएगा, 24 आएगा। कितना आएगा, 24 यहाँ पे आएगा। अब यदि अपन 24 और 15 जोड़े तो अपना आंसर 38 या 39 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं आंसर को, क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। यदि मैं 24 और किसको जोड़ता हूं, 15 को जोड़ता हूं, तो जो जितना दिया हुआ है उससे एक ज्यादा आना चाहिए। तो 5 और 4 कितने हो गए, 9, 2 और 1 कितने हो गए, 3। बताइए इससे एक ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी अपना जो आंसर है वो बिल्कुल क्या है, सही है। इससे भी कर लेते हैं, ट्रिक से भी। देखिए आंसर कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। मैंने कहा L प्लस R बराबर T प्लस क्या करिए, 1 करिए। एक तरफ का स्थान दूसरे तरफ का स्थान बराबर में दिया हुआ है, कुल और 1। ठीक है, इन दोनों का मान बराबर होता है, हमने आपको पहली क्लास में बताया था। एक तरफ का स्थान अपन को लेफ्ट से ज्ञात करना है, पीछे की तरफ से दिया हुआ है 15। ठीक बात। और टोटल दिया हुआ है कितना, 38, और 1 आपका ये 38 और 1 कितना हो गया, 39। तो L प्लस 15 बराबर कितना, 39। तो L बराबर निकालोगे तो ये उधर जाएगा, तो 39 में से 15 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 9 में से 5 गया तो कितना, 4, 3 में से 1 गया तो कितना, 2। तो बेटा आंसर किसके साथ जाएगा, 24 के साथ जाएगा। तो यहाँ पे भी आंसर कितना आ रहा है, 24। यहाँ पे भी आंसर कितना आ रहा है, 24। तो बेटा आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि दूसरे छोर से स्थान कैसे ज्ञात करते हैं। तो एक बार यहाँ तक का समझिए। चलते हैं आगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। यहाँ तक का आपने कर लिया होगा, तो आराम से समझते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को। आपको तीनों कंसेप्ट अच्छे से समझ में आगे होंगे। आपको कुछ नहीं करना बेटा, कंसेप्ट पे ध्यान देना है। मैं प्रत्येक कंसेप्ट के आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम करवा रहा हूं, तो आराम से क्वेश्चनों को समझिए, कंसेप्ट को समझिए। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, कंसेप्ट नंबर 4। तो सभी कंसेप्ट नंबर 4 पे आ जाइए और उसका पहला क्वेश्चन अपन बना रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ गया होगा, आराम से क्वेश्चन पढ़ना है।
बहुत इजीली वे में बनाना है, क्वेश्चनों की भाषा को समझना है, क्वेश्चन को रियल लाइफ में फील करना है, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35 छात्रों की एक पंक्ति में अनुज नाम का कोई व्यक्ति है जो दीपक के दाएं कितना है, 5वां है, वह दाएं छोर से 17वां है, तो दीपक का बाएं छोर से स्थान क्या है। देखो बेटा यहां पे आया है कंजक्शन, क्या आया है, कंजक्शन आए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कंजक्शन की जब भी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कंजक्शन की बात करेंगे, तो आपको याद रखने हैं बेटा, एक होता है फर्स्ट पर्सन, क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, जो आपको पहला व्यक्ति क्वेश्चन में यूज हो रहा है। दूसरे होते हैं आपके सेकंड पर्सन, क्या होते हैं, सेकंड पर्सन। तो बेटा आपको क्या करना है, आराम से चीजों को समझने की जरूरत है, तो चीजें समझिए। तो बेटा जो फर्स्ट पर्सन आपके पास होते हैं, फर्स्ट पर्सन के अंदर होता है जो कंजक्शन यहाँ पे यूज होते हैं, एक आपका वह होता है, किंतु होता है, परंतु होता है, लेकिन होता है, और होता है। ये जो कंजक्शन होते हैं ये सारे के सारे फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होते हैं। और आपके पास जो होता है, जो कि होता है, और जिसका होता है, ये जो कंजक्शन हमने आपको बताए हैं ये आपके सेकंड पर्सन के लिए यूज होते हैं, ये वाले आपके फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होते हैं। तो बेटा ध्यान रखिए ये जो कंजक्शन हम आपको बता रहे हैं ये आपके सीटिंग अरेंजमेंट में भी काम आएंगे, बैठक व्यवस्था वाले चैप्टर में भी काम आते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के लिए क्या बताया, वह, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, और तथा भी आता है बेटा इसमें। तो और आपके सेकंड पर्सन के लिए जो आते हैं उसमें आता है जो कि, जिसका। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। तो ये वाली चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन पे बनाते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आपके पास जो लाइन है बेटा वो कितने छात्रों की है, 35 की है। कितने की है, 35 छात्रों की लाइन है, 35 छात्रों की लाइन है। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि 35 छात्रों की पंक्ति में अनुज दीपक के दाएं कौन सा है, 5वां है। देखिए आराम से फिर दायां बायां कंसेप्ट काम करेगा, गोरा वाला हिस्सा दायां, काला वाला हिस्सा बायां। तो बेटा यहाँ पे मान लेते हैं कौन बैठा है, दीपक बैठा है। कौन बैठा है, दीपक बैठा है। और दीपक का मुंह ऊपर की तरफ रहेगा, तो दीपक के दाएं, दाएं तरफ जाना है तो दायां इसका इधर ही होगा। दीपक के दाएं जो अनुज है, दीपक के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये कौन सा है बेटा, 5वां। यहाँ पे कौन बैठेगा, अनुज बैठेगा। कौन बैठेगा बेटा, अनुज। मैंने क्या कहा, 35 छात्रों की पंक्ति है, उसमें जो अनुज है वो दीपक के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां है। वह दाएं, कंजक्शन कौन सा आया है, वह दाएं छोर से कौन सा है, दाएं छोर से कौन सा है बेटा, 19वां या 17वां। क्वेश्चन देखिए, दाएं छोर से 17वां है। दाएं छोर से 17वां कौन है, पहले पर्सन के लिए आया है ना। वापिस क्वेश्चन पढ़िए, 35 छात्रों की एक पंक्ति में अनुज, पहला प्रश्न कौन है, अनुज है। अनुज दीपक के दाएं कौन सा है, 5वां। अनुज जो है दीपक के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। क्वेश्चन में पहले कौन आया, अनुज आया। तो आगे वाली बात भी किसके साथ जुड़ेगी, फर्स्ट पर्सन के साथ। तो अनुज पीछे से कितना दिया हुआ है, अनुज बेटा पीछे से 17वां है। कौन सा है, 17वां है। क्वेश्चन ने कहा है कि दीपक का बाएं छोर से स्थान ज्ञात कीजिए, तो दीपक जो है उसका बाएं छोर से पूछा है। एक बात बताइए, क्या दाएं छोर से अपन निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल। 17 से आगे बढ़िए, 18, 19, 20, 21 और ये कितना हो गया, 22। यानी इसका अगर दाएं से स्थान ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। वही क्वेश्चन पिछला कंसेप्ट बन गया। टोटल व्यक्ति आपको दे रखे हैं, एक तरफ का आपके पास क्या आ गया, स्थान आ गया, दूसरे तरफ का ज्ञात करना है। हमने क्या बताया कि पहले इन दोनों का क्या कर दीजिए, अंतर कर दीजिए। 35 में से 22 गया तो कितना बचेगा, 5 में से 2 गया तो 3, और बेटा 3 में से आपका 1 जाएगा, सॉरी 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, और 1 अपन यहाँ पे ऐड कर देंगे तो आंसर किसके साथ जाएगा, 14 के साथ जाएगा। आराम से समझ लीजिए, 35 में से 22 गए तो कितने बचे, 13, और बेटा 13 और अगर आप 22 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 35। जबकि एक व्यक्ति के दोनों तरफ के स्थान आपको पता हो,
इधर से 22 और इधर से, तो उनको जोड़ते हैं तो एग्जैक्ट में जो होता है उससे 1 ज्यादा आता है, तो आपका आंसर किसके साथ जाएगा? 14 के साथ जाएगा। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, आराम से करना है। यदि आप चेक करना चाहते हो आपने किया है जो सही किया है कि गलत किया है, तो आराम से 22 तो एक तरफ का स्थान हो गया, दूसरे तरफ का अपन ने 14 निकाला, 4 और 2 कितने हो गए? 6, 2 और 1 कितने हो गए? 3, कितना आया है? 36 आया है। एग्जैक्ट में कितने थे? 35 थे। तो मैंने बताया कि जब पहली क्लास से बताते आ रहा हूं, जब एक व्यक्ति के दोनों तरफ के स्थान यदि अपन जोड़ते हैं तो बेटा जो टोटल होता है उससे 1 ज्यादा आता है, तो टोटल 35 है, उससे 1 ज्यादा आंसर कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। आपको बस यहां पे याद रखना है कंजक्शन, जो पहले बैठे जो नहीं बेटा, जो क्वेश्चन में पहले आए वह, किंतु, परंतु, लेकिन, और, तथा, अगर इनसे कोई वाक्य आगे जुड़ा हुआ है तो उसको फर्स्ट पर्सन के साथ पहले वाले व्यक्ति के साथ जोड़िए, और यदि इनसे कोई जुड़ा हुआ है तो उससे सेकंड पर्सन के साथ जोड़िए जो क्वेश्चन में बाद में आया है। तो यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन इसका बनाते हैं बेटा, आराम से क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश करिए, क्वेश्चनों को आराम से समझिए। फिर भी किसी को डाउट हो तो एक बार वीडियो को वापस देख ले, क्लास के बाद आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार हम हटा रहे हैं यहां तक, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से आपको करने की जरूरत है, बहुत अच्छे से समझिए, लास्ट तक बने रहिए। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से। कंसेप्ट नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन अपन बना रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आराम से क्वेश्चन आप सबको दिखाई दे रहा होगा, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 27 छात्रों की एक पंक्ति है। सबसे पहले पंक्ति बना ले। ये जो पंक्ति है इसमें टोटल कितने हैं? 27 है। कितने हैं? 27 है। 27 छात्रों की एक पंक्ति है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंक्ति में मनीषा हेमा के बाएं चौथी है। जो मनीषा है वो हेमा के बाएं है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे यदि अपन हेमा बिठाते हैं तो हेमा का बायां हाथ रखा इधर होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे कौन बैठी है? मनीषा बैठी है। कौन बैठी है बेटा? मनीषा बैठी है। क्वेश्चन ने कहा 27 छात्रों की एक पंक्ति में मनीषा हेमा के बाएं चौथे नंबर पर बैठी है। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। जो कि कौन? हेमा। सेकंड वाला कौन? हेमा है। मैंने क्या कहा, जो कि कंजक्शन आए तो आपको सेकंड वाले के साथ जोड़ना है। क्वेश्चन में सेकंड नंबर पे कौन? हेमा। जो कि बाएं छोर से कितनी है? 11वीं। बाएं छोर से 11 नंबर पे कौन है बेटा? हेमा है। बाएं से 11 नंबर पे कौन हो गई? हेमा। तो मनीषा 11 बाएं से निकाले तो 11 से पहले 10, 9, 8, 7। मनीषा का बाएं से स्थान कितना है? 7 है। और हेमा का कितना है? 11 है। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि मनीषा का दाएं छोर से स्थान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन वापिस पिछले कंसेप्ट पे जा चुका है। एक तरफ का स्थान दिया हुआ है, कुल व्यक्ति दिए हुए हैं, दूसरे तरफ का स्थान ज्ञात करना है। सबसे पहले 27 में से कितना माइनस करेंगे? 7 माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? 7 माइनस करेंगे बेटा, कितना आएगा? 20, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि मैं 1 क्यों जोड़ रहा हूं, आपको पता है। फिर से एक बार बता रहा हूं, आखिरी बार, कि यहाँ पे दोनों तरफ के स्थानों को जोड़ते हैं तो एग्जैक्ट में जो होता है उससे 1 ज्यादा आता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 1 जोड़ रहा हूं। 21 और आप अगर 7 को जोड़ोगे तो 21 और 7 कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। तो 1 इससे ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? तो यह जो स्थान होगा वो कितना होगा बेटा? 21 होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो कंसेप्ट नंबर 4 के अपन ने 2 क्वेश्चन बनाए, एक क्वेश्चन और बनाते हैं। आराम से क्वेश्चनों को करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप साथ की साथ कॉपी करते रहें, आराम से चीजों को समझते रहें, और बेटा क्लास को लास्ट तक देखें। देखिए बेटा,
शुरू होती है क्लास वहां से लास्ट तक बने रहा करो, आराम से कंसेप्टों को समझने की कोशिश किया करो और थोड़ा सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो क्लास को, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इसका फायदा ले सके। सभी जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं, सभी सारे विद्यार्थियों को जोड़ लो, जो भी आपके टच में है। आपको बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे। आराम से चीजें पढ़िए, जो जो अपन आगे बढ़ेंगे चीजें एडवांस होती जाएगी। चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। तीसरा एग्जाम्पल आप सबके सामने आ गया होगा। तीसरा एग्जाम्पल क्या कहता है? आराम से 31 छात्रों में, कितने छात्रों में? 31 में। आराम से ये जो लाइन है इसमें टोटल इस बार कितने दे दिए? 31 दे दिए। कितने दे दिए बेटा? 31 छात्र है, उसमें मयंक हरीश से 7 स्थान क्या है? पीछे है। जो मयंक है वो हरीश से कितने स्थान पीछे है? 7 स्थान पीछे है। और अंतिम छोर से 15वां है। अंतिम छोर से 15वां कौन है बेटा? अंतिम छोर से 15वां कौन आएगा? मयंक आएगा, क्योंकि मयंक, आराम से क्वेश्चन पढ़ो, 31 छात्रों की पंक्ति में मयंक हरीश से 7 स्थान क्या है? पीछे है। तो बेटा यहां पे मान लेते हैं हरीश है। क्या है? हरीश है। तो हरीश से 7 स्थान पीछे, ठीक है। मयंक बैठेगा, भाई स्टार्टिंग यहां से होगी तो ये पीछे होगा। 1 2 3 4 5 6 और ये कितना? 7 स्थान पीछे कौन बैठा है? मयंक बैठा है। कौन बैठा है? मयंक बैठा है। और क्वेश्चन कह रहा है और अंतिम छोर से कितना है? 15 है। ये अंतिम छोर से कितना दिया हुआ है बेटा? 15 दिया हुआ है। तो एक बात बताइए, हरीश अंतिम छोर से कितना हो जाएगा? 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 और ये कितना? 22। ये पीछे से कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा है हरीश का प्रथम छोर से स्थान ज्ञात कीजिए। वापिस से क्वेश्चन पिछले कंसेप्ट पे जा चुका है। आपके पास टोटल कितने हैं? 31 है। एक तरफ का स्थान कितना है? 22 है। दूसरे तरफ का निकालना है। क्या करोगे? 31 में से कितना माइनस करेंगे? 22 माइनस करेंगे। 31 में से कितना माइनस करेंगे? 22 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। और 9 में 1 जोड़ेंगे तो बेटा आंसर किसके साथ जाएगा? 10 के साथ जाएगा। आराम से क्वेश्चनों को बना सकते हो, आराम से क्वेश्चन बनाइए। पिछले कंसेप्ट पे क्वेश्चन पहुंच रहा है, यहाँ पे भाषा में घुमा रहा है, लेकिन कंसेप्ट को अगर आपने ठीक से बना लिया, मैंने क्या कहा कि आपके पास ये जो डायग्राम बेस्ड कंसेप्ट है ये लास्ट तक साथ रहने वाला है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का, एक लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आराम से आप चीजों को बनाइए। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज की क्लास के। तो बेटा हम आपसे ये कह रहे हैं बस आप लास्ट तक बने रहिए, सभी विद्यार्थियों को जोड़ लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका नंबर 4, कंसेप्ट नंबर 4 का चौथा क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। आराम से क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है। अब क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सबके सामने आ चुका होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि छात्रों की एक पंक्ति में राजू बाएं से 10वां है, गौतम दाएं से 16वां है। यदि दोनों के मध्य पंक्ति में 1/3 छात्र हैं तो छात्रों की कुल संख्या बताइए। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजू है, मान लेते हैं यहां पे कौन है? राजू। वो बाएं से कितना है? 10 है। दूसरा व्यक्ति कौन है? गौतम। तो ये गौतम है। दूसरा व्यक्ति कौन है? गौतम है। वो दाएं से कितना है? 16 है। अब बीच में यहां पे कुछ व्यक्ति बैठे होंगे, आ गई बात समझ में? बीच में जो व्यक्ति बैठे हैं उनके लिए क्या कहा है कि जो बीच में व्यक्ति बैठे हैं वो कितने हैं? 1/3 हैं। आराम से समझिए, 1/3 का मतलब है बेटा, एक आपके पास बीच में है और 2 किधर है? साइड में है। एक आपके पास बीच में है और 2 किधर है? साइड में। तो साइड में तो एक तरफ तो 16 हो गया और एक तरफ क्या हो गया? 10। भाई टोटल पार्ट कितने हो गए? 3। 1 2 और ये इधर वाला 3। 3 में से 1 कहां पे बैठा है? बीच में बैठा है। तो 2 इससे आपके किधर बैठेंगे? साइड में बैठेंगे। तो 2 के बराबर आपका हो गया 10 और कितना हो गया? 16 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ?
भाई क्वेश्चन को कितने भागों में बांट दिया? 3, 1, 2 और ये 3, क्योंकि ये बीच वाला हो गया, इधर वाले 10, इधर वाले 16, बीच में इनके 1/3, यानी 1/3 मतलब पूरी लाइन में मान ले 3 है तो बीच में कितने हैं? 1 है, और आपके 2 किधर है? साइड में। साइड में कितने? 2, बीच में कितना? 1, तो 2 के बराबर हो गया 10 प्लस 16, 10 इधर और 16 इधर, टोटल कितना हो गया? 26। 2 बराबर है किसके? 26 के, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा? 26/2 के बराबर कितना आ गया? 13। यानी बेटा बीच में कितने बैठे हैं? 13 बैठे हैं। कितने बैठे हैं? 13। क्वेश्चन ने पूछा है छात्रों की कुल संख्या बताइए, तो बेटा 26 तो आपके पास थे ही भाई, इधर वाले कितने थे? 26, और बीच में कितने आ गए? 13, और 13 26 कितने हो गए? 39 हो गए। तो बेटा आंसर किसके साथ जाएगा? 39 के साथ जाएगा। इसी प्रकार के एडवांस क्वेश्चनों के साथ अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो आपकी मंडे को होगी। तो बेटा आराम से आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल है आधार एजुकेशन और रीजनिंग बाय मुकेश भंडाणा, दोनों से आप आराम से इसके रैंकिंग के क्वेश्चन आप ले सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को लाइव चैट में जोड़ने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और क्वेश्चन बनाइए। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो कमेंट करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।